बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट सेशन में हमने स्टैक डाटा स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड किया, उसके बेसिक ऑपरेशंस के ऊपर बातचीत की, कुछ बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स उसके डिज़ाइन किए, लॉजिक्स को अंडरस्टैंड किया और उसके बाद हमने उसको यूजिंग अरे डाटा स्ट्रक्चर उसको इम्प्लीमेंट भी किया। तो C++ की कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन को आप लोगों ने ऑब्ज़र्व भी किया और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इसको प्रैक्टिकली ख़ुद भी टेस्ट किया होगा, क्योंकि जब तक आप कोड को ख़ुद टेस्ट नहीं करेंगे, एक बात आप अंडरस्टैंड कर लें अपने माइंड में कि वो चीज़ें आपको क्लियर नहीं होंगी। कोई भी चीज़ प्रोग्रामिंग में तब तक क्लियर नहीं होती जब तक आप उन चीज़ों को प्रॉपरली ख़ुद इम्प्लीमेंट नहीं करते। सो योर इम्प्लीमेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, फॉर योर लर्निंग एंड फॉर योर कोर्स। सो आज के सेशन में हम थोड़ा सा अपने स्टैक डाटा स्ट्रक्चर को थोड़ा इन्हेंस करेंगे कि साइज़ प्रॉब्लम को भी इंक्रीज़ करने का सलूशन हमने फाइंड आउट कर लिया था, लेकिन अगर आपको लिंक लिस्ट की मदद से स्टैक को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है तो आप वो काम कैसे करेंगे। We can avoid the size limitation of a stack implementation with an array by using a linked list to hold the stack element। हमारे पास एक बड़ा अच्छा सलूशन है कि अगर आप साइज़ की प्रॉब्लम से जान छुड़ाना चाहते हैं और आप नहीं चाहते कि बार बार साइज़ की प्रॉब्लम को हैंडल किया जाए, तो आप अरे की जगह पे लिंक लिस्ट को यूज़ कर लें। अब लिंक लिस्ट कैसे काम करती है, ये चीज़ें सारी आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं सिंगली लिंक लिस्ट के टॉपिक में भी और डबली लिंक लिस्ट के टॉपिक के अंदर भी। यहाँ पे मैं उनकी फ़र्दर कोई डिटेल यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाला। मैं सिर्फ स्टैक की थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दूंगा कि लिंक लिस्ट के साथ आप कैसे उसको अटैच कर सकते हैं। सो एज विद अरे, हाउएवर वी नीड टू डिसाइड वेयर टू इंसर्ट एलिमेंट इन द लिस्ट एंड वेयर टू डिलीट दैम सो दैट पुश एंड पॉप विल रन द फास्टेस्ट। तो हमने जो लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंट किया था उसमें यही था कि लास्ट पे ही एलिमेंट ऐड हो रहा था और उसी पॉइंट से हम जो है वो एलिमेंट को रिमूव कर रहे थे। सो अगर आप उसी स्ट्रक्चर को एज इट इज़ स्टैक का नाम दे दें तो ये कहना गलत नहीं होगा। सिर्फ क्या है कि इंसर्ट की जगह पे पुश का फंक्शन कॉल कर दें और पॉप की जगह पे आप रिमूव का फंक्शन कॉल कर सकते हैं। तो माइनर अमेंडमेंटेशन के साथ आप अपने लिंक लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर को आप स्टैक के अंदर शिफ्ट आउट कर सकते हैं। सो वी कैन अवॉइड द साइज़ लिमिटेशन। यू नो दैट कि हम ये साइज़ लिमिटेशंस को जो है वो हैंडल कर सकते हैं। For a single linked list, insert at start or end takes constant time using the head and the current pointer respectively। अगर आप हेड के साथ ट्रीट करते हैं, हेड के साथ डील करते हैं तो बड़ा सिंपल है। तो मैंने टेल के साथ डील किया था, आप हेड के साथ डील कर लें। सो दोनों ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो अवेलेबल हैं। सो रिमूविंग एन एलिमेंट एट द स्टार्ट इज़ कॉन्स्टेंट टाइम बट रिमूवल एट द एंड रिक्वायर्ड द ट्रैवर्सिंग द लिस्ट टू द नोड वन बिफोर द लास्ट। कि फिर आपको लास्ट करंट को हैंडल करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा उसके अंदर। सो मेक सेंस टू प्लेस द स्टैक एलिमेंट एट द स्टार्ट ऑफ द लिस्ट बिकॉज इंसर्ट एंड रिमूवल आर कॉन्स्टेंट टाइम इन द हेड। तो आपको पता है कि सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर दो आपके मेन पॉइंट्स थे, एक हेड था जिसे हमने स्टार्ट का नाम दिया था और एक टेल था जो कि बिल्कुल आपका एंड पॉइंट था। तो इन दोनों को अगर आप यूज़ करना चाहते हैं इंसर्शन और रिमूवल के लिए तो आपके लिए बड़ा एक सिंपल मैकेनिज़्म अवेलेबल है, आप उसको यूटिलाइज़ करें और वहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो अब यहाँ पे एक दो चीज़ें मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि आप अपनी लॉजिक को ख़ुद बिल्ड करना सीखें। सो मैंने अब आपको अपनी फिंगर पकड़ के चलना सिखा दिया। अब उसके ऊपर प्रैक्टिस आपने करनी है और उसकी सेंस भी आप लोगों ने अपने मुताबिक जो है वो बिल्ड करनी है। या आपको लगता है कि लिंक लिस्ट को अगर आप बड़े अच्छे तरीके से डील करना जानते हैं या आप उसको टैकल कर सकते हैं तो बड़े अच्छे तरीके से आप उसको टैकल करें, ट्राई करें। जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे उन चीज़ों को आप क्लियर नहीं करेंगे। सो होगा ये कि नो नीड फॉर करंट पॉइंटर, हेड इज़ इनफ। तो टेल डेफिनेटली वही नोड होगी जिसका नेक्स्ट जो है वो एम्प्टी होगा। सो बड़ा सिंपल होगा कि पहली नोड जो कनेक्ट होगी या फर्स्ट नोड जो आप बनाएंगे सो वही हेड नोड होगी और उसके नेक्स्ट में नल होगा। एक नई नोड जो बनेगी उसके अंदर आपने क्या करना है, हेड के नेक्स्ट में जो पड़ा है वो आप कॉपी कर देंगे न्यू नोड के नेक्स्ट के अंदर। तो करंट अब आपका ये हो गया। सो सिमिलरली करंट को बेशक आप ख़त्म कर दें हेड डेफिनेटली और जो हेड के नेक्स्ट में है वो न्यू नोड रख दें। तो 2-3 स्टेप्स के अंदर आप जो है वो अपनी इम्प्लीमेंटेशन को बड़ा कन्वीनियंट कर सकते हैं।
कि लाइक देखें ना कि आपने क्या किया, इंट एक्स हेड का आपने गेट किया, ठीक है। अब ये पॉप का ऑपरेशन, सॉरी ये पुश का ऑपरेशन हम बात कर रहे थे अभी, कि पुश के ऑपरेशन में बड़ा सिंपल है कि आप नई नोड बनाएंगे, उस नई नोड के नेक्स्ट में, हेड के नेक्स्ट में जो पड़ा है वो कॉपी कर देंगे। इसी तरह जो हेड के नेक्स्ट में आप न्यू नोड रख देंगे, शायद इंक्रीमेंट कर दें और बाकी चीज़ें एज इट इज़ अपनी ट्रीट होंगी। दैट इज़ अ पुश ऑपरेशन। पॉप की बात करेंगे तो बड़ा सिंपल काम है कि आप एक वेरिएबल लें, एक्स लोकल वेरिएबल ले लें, हेड का गेट करें एलिमेंट, वो यहाँ पे आ गया। अब ये टेम्प्रेरी वेरिएबल स्टोर इसलिए किया ताकि मैं बता सकूँ कि जनाब मैंने ये नोड डिलीट की है। यहाँ आप सिंपल जो है वो प्रिंट आउट करवा दें, गेट का फंक्शन कॉल करवा दें हेड का, वो प्रिंट करेगा भी ये नोड डिलीट कर दिया। उसके बाद एक टेम्प्रेरी नोड पी लिया जिसके अंदर हेड को स्टोर किया, हेड के नेक्स्ट के अंदर जो पड़ा वो हेड को पास कर दिया, डिलीट किया पी और एक्स कर दिया रिटर्न। सो दैट इज़ द पॉप ऑपरेशन। सो अगर आपको इसको ईजी करना आता है, अगर आप इसको ईजी कर सकते हैं तो आप बिल्कुल करें। तो जिस तरह आप उसको डील करना चाहेंगे यू कैन डू दैट। तो देखें, असल चीज़ आपकी अपनी वर्किंग है, आपकी अपनी इम्प्लीमेंटेशन है। तो जिस तरह आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे वो चीज़ें आपके मुताबिक जो है वो ट्रेट होती जाएंगी। सो पुश का फंक्शन भी देख लें, न्यू नोड बनी, न्यू नोड के नेक्स्ट में आपने क्या करना है, सेट एक्स किया, जो भी उसका एलिमेंट है न्यू नोड का वो उसके अंदर रख दिया। सो न्यू नोड के नेक्स्ट में हेड रख दिया, हेड के अंदर न्यू नोड पास कर दिया। तो सिंपल स्टेप्स के अंदर आप बड़ी अच्छे तरीके से अपना स्टैक का जो ऑपरेशन है वो इन्हेंस कर सकते हैं, या उसको मॉडिफाई कर लें, या उसी को आप यूज़ कर सकते हैं, एडिटिंग की तरफ लेके जा सकते हैं, या फिर एक नया स्ट्रक्चर भी आप बिल्ड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसी तरह जो टॉप का फंक्शन होगा वो हेड का गेट कर लेंगे। इस एम्प्टी में क्या होगा, हेड अगर नल है तो इसका मतलब है कि ट्रू है, एम्प्टी नहीं है वो, सॉरी एम्प्टी है। इसी तरह ऑल 4 ऑपरेशंस टेक द कांस्टेंट टाइम। सो जितने भी ऑपरेशंस आप इसके अंदर इंप्लीमेंट करेंगे वो सारे बड़े सिंपल तरीके से जो है वो इंप्लीमेंट होते जाएंगे। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट कि आप अगर आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, अरे और लिंक लिस्ट, आप क्या यूज़ करेंगे? तो ये चॉइस जो सिलेक्शन करनी है आपने कि अरे इज़ सूटेबल या लिंक लिस्ट इज़ सूटेबल। तो इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर आपके लिए सूटेबल होगा। सो सिंस बोथ इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट्स द स्टैक ऑपरेशन इन कांस्टेंट टाइम, एनी रीज़न टू चूज़ वन ओवर द अदर, कि एक के ऊपर दूसरे को जो सिलेक्शन है वो किस बेस पर आप करेंगे, कौन सी सूटेबल है, कौन सी सूटेबल नहीं है। सो इन चीज़ों की जो डिस्कशन है वो डेफिनेटली अभी तक आप इस काबिल हो चुके हैं कि आप इन चीज़ों को डील कर सकते हैं और बता सकते हैं कि जनाब ये अगर आप इम्प्लीमेंट करें तो इस तरह से ये सूटेबल होगा, अगर इस सिनेरियो की बात करें तो वहाँ पे लिंक लिस्ट सूटेबल होगा। सो एलोकेटिंग एंड डी एलोकेटिंग मेमोरी फॉर द लिस्ट नोड डज टेक मोर देन द प्री एलोकेटेड अरे। सो जो अरे है उसके अंदर चूँकि नोड पहले से एलोकेटेड हो जाती हैं, जब अरे डिक्लेयर होती है तो वो सारी की सारी जो उसकी नोड होती हैं वो पहले ही बन जाती हैं। लेकिन लिंक लिस्ट के अंदर ऐसा नहीं होता। उसके अंदर क्या होता है कि जब आप नई नोड इंसर्ट करते हैं तो तब डायनामिकली एक नई नोड बनती है। सो एलोकेटिंग एंड डी एलोकेटिंग एक्स्ट्रा टाइम जो है वो लेते हैं। तो अरे प्री एलोकेटेड होती है तो उसके अंदर ये टाइम हमारा सेव हो जाता है। सो लिस्ट uses only as much memory is required by the nodes। सो लिस्ट अब तब यूज़ करते हैं जब आपको पहले से पता हो कितने एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, कितनी रिक्वायर्ड, only as much memory as required by the nodes। सो array requires the allocation ahead of time। ठीक है ना, तो टाइम से पहले, ज़रूरत से पहले आप उसको इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो लिस्ट है उसके अंदर क्या होता है, लिंक लिस्ट के अंदर क्या होता है कि आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक चीज़ों को प्लस करते जाते हैं। लेकिन अरे के अंदर आपको पहले से सिलेक्शन करनी पड़ती है कि मुझे इतने एलिमेंट की जो है वो लोकेशन रिक्वायर्ड है, उसी के ऊपर फिर आप वर्किंग आगे कंटिन्यू करते हैं। सो लिस्ट पॉइंटर्स हेड और नेक्स्ट जो है वो रिक्वायर्ड करते हैं एक्स्ट्रा मेमोरी ले रहे हैं ना, जबकि अरे में ऐसा नहीं होता। सो अरे हैज़ एन अपर लिमिट, लिस्ट इज़ लिमिटेड बाय द डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। सो ये सारे इनके जो हैं वो पॉइंट्स आपके सामने हैं। तो अब आप इन चीज़ों को सामने रखते हुए रियलाइज़ कर सकते हैं कि विच वन इज़ सूटेबल। कीप इन माइंड, मैं यहाँ पे थोड़ी सी आपको सजेशन ज़रूर दूंगा, बाकी आप लोग इसके ऊपर वर्किंग करें, देखें, खुद देखें आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक किसको यूज़ करेंगे, अरे या लिंक लिस्ट। तो मैं यहाँ पे सिंपल आपको यही गाइड करूँगा कि आपकी जो अरे है वो डायनामिकली एलोकेटेड नहीं होती। उसके अंदर आप डायनामिकली एलोकेट करें या स्टैटिकली एलोकेट करें, दोनों सूरतों में आप रिजर्व कर रहे हैं अपने एलिमेंट्स को। लिंक लिस्ट के अंदर ऐसा नहीं होता। लिंक लिस्ट के अंदर क्या होता है कि आपकी मेमोरी जो होती है वो एज़ पर रिक्वायरमेंट यूटिलाइज होती है, उस वक्त आप बनाते हैं जब उसकी ज़रूरत हमें महसूस होती है। तो
एक चीज़ यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, सिनेरियो प्रॉब्लम का जो होता है ना वो बड़ा मैटर करता है। प्रॉब्लम का सिनेरियो डिपेंड करता है इस बात के ऊपर कि आप अरे यूज़ करेंगे या लिंक्ड मेमोरी यूज़ करेंगे। तो दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं एज़ पर रिक्वायरमेंट ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, या प्रॉब्लम सिनेरियो जो होता है उसकी बेस पर आप डिसाइड करते हैं कि अरे सूटेबल या लिंक्ड मेमोरी जो है वो सूटेबल है।